अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो अहम मसले आपकी बारगाह में लेकर के हाज़िर हुआ। पहला जो मसला है ये है वो है वज़ू और नमाज के ताल्लुक़ से। दूसरा मसला है सिर्फ़ वज़ू के ताल्लुक़ से। उससे पहले थोड़ी सी बात भी करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि पहली बात तो वो सिर्फ़ हफ्ते में एक ही नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी नमाज जुमा होती है। वो भी उस वक्त मस्जिद में जाते हैं जब बिल्कुल जमात का वक्त हो जाता है और जा कर के सबसे पिछली सब में खड़े होते हैं। फिर उन हजरात की आदत क्या होती है, बच्चों से मस्ती करना। बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते हैं, छोटे बच्चों से मस्ती करना, एक दूसरे से नमाज में हंसी करना। उनको इस मसले को समझना चाहिए कि नमाज में हंसना ये कितनी बुरी बात है और इसी तरीके से नमाज में कहका लगाना इससे कितना बड़ा नुकसान है। आइए हम इस मसले को समाअत करते हैं। ये जो मसला बयान कर रहा हूँ, इस मसले को हज़रत अल्लामा सदरुश्शरीअह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब बहार शरीयत के अंदर बयान फरमाया है। आप किताब को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये किताब जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 2, इसका सफ़ा नंबर है 308। मसला नंबर 41 पर इरशाद फरमाते हैं, बालिग का कहकहा यानी इतनी आवाज़ से हंसी कि आस पास वाले सुने, अगर जागते में रुकू सजदा वाली नमाज में हो, वज़ू टूट जाएगा और नमाज फासिद हो जाएगी। इस मसले से ये साफ ज़ाहिर होता है कि नमाज के अंदर यानी नीयत बांधे हुए नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। अब हालत नमाज में अगर किसी ने हंसा यानी कि कहकहा लगाया इतनी आवाज़ से कि ख़ुद भी सुना और उसके आसपास वाले भी सुन लिए, तो इस तरीके से करने से वज़ू भी टूट जाता है, नमाज भी टूट जाती है। अब अपनी हम जांच करें कि अगर हम जुमा के दिन या किसी भी नमाज में हम पिछली सफ़ में या कहीं भी खड़े होकर के हालत नमाज में ऐसी हरकत करते हैं तो अपनी नमाज को बचाएं, क्योंकि बुलंद आवाज़ से हंसने पर, कहकहा लगाने से कि आस पास वाले सुन ले, तो इस तरीके से करने से नमाज टूट जाती है और नमाज ही नहीं टूटती बल्कि वज़ू भी टूट जाता है। कुछ लोग पूछेंगे फिर अगर किसी ने नमाज में मुस्कुरा दिया तो वो भी मसला बयान होता है। ये मसला 309 नंबर पेज पर बयान होता है। इरशाद फरमाते हैं, अगर मुस्कुराया कि दांत निकले और आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली तो इससे ना नमाज जाए ना वज़ू। यानी इस मसले से ये साबित होता है कि अगर किसी ने नमाज की हालत में मुस्कुरा दिया कि दांत चमके या निकल आए मगर आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली, तो इससे ना ही वज़ू टूटेगा ना ही नमाज टूटेगी। अब आइए दूसरा मसला ये है कि बहुत सारे लोग जब किसी शख्स को सितर खुला हुआ देखते हैं, मर्द का जो सितर है नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक और आज़ाद औरत का पूरा बदन सितर है, यानी कि छुपाना फ़र्ज़ है। अब सितर का हिस्सा अगर किसी ने खोला तो उसका ये खोलना बिला ज़रूरत हराम है और गुनाह कबीरा है। कुछ लोग जैसे कि चड्ढा वगैरह पहन करके या फिर तहबंद पहने रहते हैं, ऊंचा कर लेते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं पहनने को उसको ऊंचा कर लेते हैं, तो इस तरीके से सितर खोलना हराम है और किसी शख्स के सितर को देखना भी हराम है। मगर यहाँ पर जो मसला समझाना चाहता हूँ, इसकी पूरी डिटेल है, वो मसला अलग है कि कहाँ कहाँ सितर खोल सकते हैं या फिर कहाँ नहीं खोल सकते हैं, वो अपनी बात है। मगर यहाँ पर जो मसला है वज़ू टूटने का है। तो बहुत सारे लोगों में मशहूर होता है कि अगर हमने किसी शख्स के खुले हुए सितर को देख लिया जो छुपाना फ़र्ज़ था तो इससे हमारा वज़ू टूट जाता है। क्यों भाई? अगर सामने वाले ने गलती की है और सामने वाले ने सितर खोल कर रखा है तो हमारी क्या गलती, हमारा वज़ू क्यों टूट जाएगा? हमने मेहनत से वज़ू किया तो हमारा वज़ू क्यों टूट जाएगा उसके सितर पर अगर नज़र पड़ गई। अलबत्ता ये है कि किसी के खुले हुए सितर को नहीं देखना चाहिए, हराम है। गलती की नज़र पड़ गई तो नज़र को झुका लें, दोबारा देखेंगे तो गुनहगार होंगे। इसी तरीके से किसी शख्स को सितर खोल करके देखना भी गुनाह है, दिखाना भी गुनाह है और उसके सितर को देखना भी गुनाह है। मगर अगर किसी की खुले हुए सितर पर नज़र पड़ जाती है तो इससे वज़ू नहीं टूटता है और इसी मसले को हज़रत अल्लामा सदरुश्शरीअह ने बयान फरमाया है। आइए मसले को सुनते हैं। मसला नंबर 49 यानी कि 49 में आप इरशाद फरमाते, आवाम में जो मशहूर है कि घुटना या
اور ستر کھلنے یا اپنا یا پرائے ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے محض بے اصل بات ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب ستر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ تو اس مسئلے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ دوسروں کے سامنے اپنے ستر کو کھول کر کے دکھانا یہ بلا ضرورت حرام ہے، اور دوسرے کے ستر کو دیکھنا بھی حرام ہے، مگر اگر کسی کے ستر پر نظر پڑ گئی تو اس سے وضو ہرگز نہیں توڑتا ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ گئے ہیں تو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں اور ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔